सो हेलो एवरीवन, आज मैं हिडन लव सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इसका फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत मेन फीमेल लीड लूसी से होती है और लूसी क्लास में होती है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि अपनी ड्राइंग में लगा होता है। वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन टीचर के लेक्चर पर ध्यान ना देती, इसलिए टीचर उसे डांटती है और कहती है कि कल अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेकर आना। क्लास के बाद लूसी की दोस्त उससे पूछती है कि अब तुम क्या करने वाली हो। और तभी विंडो से कुछ लड़के उससे बाहर आने के लिए इशारा करते हैं और लूसी की दोस्त बाहर चली जाती है, लेकिन लूसी अब भी अपने फोन में बिजी रहती है। और उन्हीं लड़कों में से एक लूसी का बहुत बड़ा फैन होता है और उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन लूसी अभी भी फोन में लगी रहती है। और तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है। लूसी उसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन भाई उसकी पूरी बात सुने बिना ही मना कर देता है। लूसी दुखी होकर कहती है कि उसका भाई कभी भी उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद वो अपनी दोस्त के साथ घर चली जाती है और सोचती है कि अब टीचर से मिलने के लिए उसे अपनी मोम को ही साथ ले जाना पड़ेगा। और घर पहुंचकर लूसी मोम को धीरे धीरे सारी बात बताती है, लेकिन वो पूरी बात नहीं कर पाती। तभी उसकी मोम कहती है उसका भाई सांगयान हॉस्टल से घर पर आ गया है और वो अपने कमरे में है। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है। भाई से हेल्प मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ पर एक बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट लड़का बैठा हुआ है। यह दुआन है, जो इस ड्रामा का मेन लीड है, सांगयान का दोस्त है। लूसी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। और वो पूछती है तुमने सर्जरी कब करवाई। लड़का हंसते हुए कहता है कि पास अगर खुद चेक कर लो। और फिर वो बताता है कि वह सांगयान नहीं है। तभी सांगयान वहाँ पर अंदर आता है और लूसी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो दुआन मजाक में सांगयान से पूछता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, तुम्हारी बहन ने तो मुझे तुम ही समझ लिया। और लूसी ने जब प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बताई तो सांगयान गुस्सा हो जाता है। वह कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना हैंडसम फेस बदलवा लूंगा। सांगयान वहां जाने लगता है। तभी लूसी उसे रोककर बताती है उसे टीचर मीटिंग में हेल्प चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह सांगयान मना कर देता है और लूसी रोने का नाटक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है सांगयान ने उसे मारा है। यह सुनकर उसकी मोम ऊपर आ जाती है और सांगयान को डांटने लगती है। और डुआन ये सब देखकर शौक रह जाता है और समझ जाता है कि लूसी की ये शरारती साइड अभी वैसी ही है। माँ सांगयान को अपने साथ लेकर समझाने लगती है और तभी लूसी फिर डुआन को से हेल्प मांगती है। वह कहती है टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया है, मुझे किसी को अपने साथ ले जाना होगा। डुआन पहले मना कर देता है। तभी लूसी कहती है अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं की होती तो मेरा भाई मुझे मना नहीं करता। और आखिरकार डुआन मान जाता है और जाने से पहले वो लूसी से उसका नाम और उसको स्कूल भी पूछ लेता है। लूसी को फिर भी डाउट रहता है डुआन सच में आएगा या नहीं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक से निकलकर 3 साल बाद के प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तब लूसी बड़ी हो चुकी है और वो डाउनस्टेयर आती है और देखती है कि उसका भाई सांगयान हॉस्टल से वापस आ गया है। लेकिन लूसी उससे नाराज होती है क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए सांगयान उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था। और थोड़ी देर बाद वह उसे वेलकम करती है और लंच के दौरान सांगयान अपने पापा से कार की चाबी मांगता है ताकि वो अपना सामान और अपनी दोस्त को हॉस्टल से ला सके। लूसी को लगता है कि उसका दोस्त शायद दुआन होगा और इसलिए वो भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। सांगयान पहले मना करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स से समझा कर लूसी के साथ भेज देते हैं। उसके बाद लूसी हॉस्टल पहुंचती है और वहाँ पर वो अपने पापा की कार में एक फॉक्स डॉल देखती है और उसको उठाने लगती है। तो ये पीछे से आवाज आती है कौन हो तुम, मेरी चीजों को क्यों छू रही हो। लूसी पलट कर देखती है, सामने दुआन खड़ा होता है। तो लूसी उसे देखकर शॉक्ड और नर्वस हो जाती है। दुआन भी उसे पहचान लेता है। वह कहता है तुम लूसी हो ना, वही छोटी बच्ची। लूसी तुरंत कहती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं 11वीं क्लास में हूँ। दुआन मजाक करते हुए पूछता है कि तुम फिर ये डोल क्यों ले रही हो अगर बच्ची नहीं हो। लूसी कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डॉल्स पसंद है। दुआन हंसता है और उसे 3 साल पहले वाली हेल्प याद दिलाता है। उधर हॉस्टल में सांगयान बस बैठा रहता है और कोई हेल्प नहीं करता। लूसी उसे लेजी कहकर डांट देती है। सांगयान के दोस्त भी लूसी को से अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। लूसी उनसे पूछती है क्या सच में मेरे भाई के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है। उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। लूसी की शरारतें देखकर डुआन समझ जाता है कि वह अभी भी वही मिस्टीरियस लड़की है। और जब डुआन अपना फोन लेने के लिए लूसी के पास आता है, लूसी थोड़ा बलस करने लगती है। उसके बाद डुआन अपने काम के लिए निकल जाता है। लूसी भी वहां चली जाती है, लेकिन गलती से अपनी नोटबुक वहीं पर भूल जाती है। और रात को डुआन सांगयान का फोन इस्तेमाल कर लूसी को कॉल करता है और उसे उसकी नोटबुक के बारे में बताता है। लूसी कहती है नोटबुक ले आना तो मेरा असाइनमेंट भी कर देना। डुआन हंसते हुए कहता है अपने भाई से करवा लो। लूसी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम ही कर देना। आखिरकार डुआन मान जाता है और कहता है कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना और नोटबुक भी दूंगा और असाइनमेंट में हेल्प भी करूंगा। और लूसी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है, कई साल आराम लगा देती है। और अगले दिन लूसी 6 बजे बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन डुआन वहां पर नहीं आता और लूसी धीरे धीरे अपसेट होने लगती है।
तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसी समय दुआन वहाँ पर पहुँचता है। वह लूसी को उठाता है और देर से आने के लिए उससे माफी मांगता है। और इसके बाद दोनों स्कूल की तरफ चल पड़ती है। लूसी दुआन से कहती है, टीचर से कुछ भी मत कहना और बस वही बोलना जो मैं कहूँ। दुआन को शक होता है कि शायद लूसी का किसी से झगड़ा हुआ होगा और स्कूल पहुंचकर लूसी उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है। जब टीचर इतने हैंडसम लड़के को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। टीचर लूसी से शिकायत करता है कि वे क्लास में ध्यान नहीं देती, लेकिन लूसी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ इस बात से खुश होती है दुआन वहाँ पर आया है। तभी लूसी का फैन बॉय भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि यह तुम्हारा भाई है। लूसी कोई जवाब नहीं देती और दुआन टीचर के सामने लूसी को डांटते हुए कहता है कि लूसी तो घर पर आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है। और इससे उनका टीचर खुश हो जाते हैं, लूसी को माफ कर देते हैं। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लूसी अब भी दुआन का वेट कर रही होती है और तभी दुआन आखिरकार वहाँ पर आ जाता है। उसकी नोटबुक उसको दे देता है और साथ में वो उसका असाइनमेंट में भी हेल्प करता है। लूसी उससे उसके लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन दुआन कहता है कि पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लूसी खुद से असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाती, लेकिन जब वो अपने बैग में देखती है उसे पता चलता है कि दुआन ने उसकी तरफ से पूरा असाइनमेंट लिख कर रख दिया है। वे देखकर लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसका फैन बॉय वहाँ पर आता है, उसको हंसाने की कोशिश करता है। लूसी भी उसके साथ थोड़ी खुश नजर आती है। उसके स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। लूसी के पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो घर पर ही रहे, कि सांग्यान आने वाला है। और कुछ घंटों बाद सांग्यान घर पर आता है, लूसी को ढूंढता है। लूसी उससे छिपी हुई होती है। आखिरकार सांग्यान उसे ढूंढ लेता है और डिनर पर चलने का ऑफर देता है और कहती है मैं खुद नूडल्स बना लूंगी। उसके बाद लूसी उससे किसी फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और सांग्यान कह रहा होता है कि वो किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है और लूसी अज्यूम कर लेती है कि दोस्त डुआन है। तो तुरंत अपना प्लान बदल देती है, उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो कार में बैठती है डुआन वहाँ पर नहीं होता, इससे लूसी का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद अयान दुआन को पिक करता है। उसे देखकर लूसी फिर से खुश हो जाती है और कार में दुआन नींद में होता है और लूसी से पूछता है तुमने मुझे हाई क्यों नहीं किया। उसके बाद लूसी फिर उसे हेलो कहती है। दुआन मजाक में पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं हैंडसम हूँ। लूसी ब्लश करती है लेकिन कहती है नहीं तुम हैंडसम नहीं हो। दुआन हंसते हुए कहता है फिर तुम मुझे देखते ही ब्लश क्यों करती हो। सांग्यान और उसका दोस्त दुआन को डांटते हैं लूसी को चिढ़ाओ मत। लूसी भी कहती है कि दुआन एक बैड पर्सन है। और सुनकर दुआन चुप हो जाता है और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद लूसी कार से उतरने से मना कर देती है। कहती है कि वो सांग्यान के साथ पार्किंग में रहेगी। सांग्यान उसे बाहर आने के लिए इंसिस्ट करता है और लूसी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। दुआन ये सब नोटिस कर लेता है और पूछता है कि आर यू ओके। लूसी कहती है कि वो रेस्टरूम जा रही है। तो तभी उसे पता चलता है कि उसकी स्कर्ट पर स्टेन लग गया है। लूसी ये सब देखकर सरप्राइज हो जाती है। दुआन उससे कहता है तुम रेस्टरूम में वेट करो, मैं पैड्स लेकर आता हूँ। उसके बाद दुआन और सांग्यान दोनों थोड़ा ऑकवर्ड होकर पैड्स खरीदते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों लूसी तक पहुंचवा देते हैं। लूसी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन किसी तरह सब कुछ मैनेज कर लेती है। और वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद लूसी कहती है कि उसे घर जाना है और सांग्यान उसे समझाता है सब ठीक है, ओवरथिंक मत करो, तुम्हारे साथ हूँ। और रेस्टोरेंट में लूसी को बीफ खाना पसंद नहीं होता। ये देखकर दुआन उसके लिए अलग डिश ऑर्डर कर देता है। लूसी ये देखकर दुआन से काफी टच हो जाती है। अगले सीन में लूसी और उसकी फ्रेंड मिनी बर्थडे पार्टी के लिए जा रही होती है। तो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, लेकिन लूसी वहां पर दुआन को देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि दुआन वहां पर पार्ट टाइम जॉब करता था। दुआन कैजुअली उसे कहता है कि एंजॉय करो, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मिनी मेन्यू देखने लगती है, लेकिन लूसी बार बार दुआन को ही देखती रहती है। दुआन भी ये सब नोटिस कर लेता है, उसे देखकर स्माइल करता है। तब लूसी ऑर्डर देने और पेमेंट करने जाती है। दुआन मजाक में कहता है तुम कुछ डॉलर शॉर्ट हो, यहाँ पर हैंडसम लड़ने को देखने का भी टैक्स लगता है। लूसी ब्लश करती है और कहती है कि अगर तुम सच में इतने हैंडसम होते तो ये रेस्टोरेंट फुल होता। दुआन हंसने लगता है। लूसी कहती है तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम ही पे कर दो। और इसके बाद लूसी आप वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी वो सुन लेती है कि दुआन अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांग रहा है, उसे पैसों की जरूरत है। और थोड़ी देर बाद बर्थडे बॉय और लूसी का फैन बॉय भी वहाँ पर आ जाता है और फैन बॉय दुआन को पहचान कर उसे हेलो करता है। सब लोग कराओ का प्लान जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दुआन लूसी को रोकता है और कहता है तुम घर चली जाओ, अंधेरा हो जाएगा तो लोग परेशान होंगे। लूसी उसकी बात मान जाती है। लूसी घर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग कराओके में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी फुआंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे कुछ कहना है। लूसी का हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है और ये देखकर मिनी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और फैंग लूसी के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करने ही वाला था। लूसी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन वह सबके सामने रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती थी।
इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है। मिनी के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो जेलस है। फुलेंग भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। लूसी से अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट लव हो। लूसी धीरे से कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह देखा है, हमें अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। वही सब सुनकर फुएंग पूरी तरीके से टूट जाता है और रोने लगता है और लूसी उसे कंसोल करने की कोशिश करने लगती है। तभी दुआन, जिसने कि उसकी पूरी बातचीत सुन ली होती है, वहाँ पर आ जाता है। फुआंग दुआन को देखकर वहाँ से चला जाता है।